नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं अभिमन्यु कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल AB क्लासेस में। हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं 13.1 का क्वेश्चन आंसर बनाए थे ना, उसमें आप जाकर के देख लीजिएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 13.2। पहले वाले एक्सरसाइज को प्रश्नावली को आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 13.2। एक समलंब चतुर्भुज PQRS में कोण P कोण S समकोण है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, समकोण है। यहाँ पे कोण P और कोण A समकोण है। इसकी भुजाओं की माप चित्र में दर्शाई गई है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो इस प्रश्न को बनाने के लिए आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है। तो चलिए बनाते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक और फिगर को देख लेते हैं। PQRS एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें PQ बराबर 20 सेंटीमीटर, QR बराबर 13 सेंटीमीटर और RS बराबर 25 सेंटीमीटर और SP बराबर 12 सेंटीमीटर। तो चलिए सबको लिख लेते हैं, है ना। यहाँ PQ बराबर है 20 सेंटीमीटर, QR बराबर है 13 सेंटीमीटर, RS बराबर है 25 सेंटीमीटर और SP बराबर है 12 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं कि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, वहां हटेगा नहीं, यहां लिख देते हैं ना, 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई या शीर्षलंब। तो समांतर भुजा कौन होता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना। ये दोनों क्या होता है, आपस में समांतर होता है। तो चलिए लिखते हैं 1/2 गुने समांतर भुजा कौन कौन हुआ, PQ और प्लस में SR। तो यहाँ पे लिख देंगे PQ प्लस में RS। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, आप 20 + 25 लिख करके भी बना सकते हैं, गुना ऊंचाई। इसका ऊंचाई कितना हो गया, ये PS हो गया। तो चलिए इसको लिखते हैं 1/2 गुने PQ कितना है 20 प्लस में RS कितना है 25, है ना। इसको थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, 5 की तरह लगना भी तो चाहिए। 25 गुना में ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। 1/2 गुने 25 और 20 कितना हो गया 45 गुना में 12, 2 छके 12। तो 45 को 6 से गुना कर देंगे हम लोग। 6 बजे 30 के शून्य हाथ में 3, 4 छके 24 और 3 27, 270 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दोस्तों आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1, आप देख सकते हैं इसे। अब हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज ABCD में ABCD का समांतर है AB बराबर 30 सेंटीमीटर, BC बराबर 15 सेंटीमीटर, DC बराबर 44 सेंटीमीटर और AD बराबर 13 सेंटीमीटर। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन के अनुसार हमने पहले से चित्र बना करके रखा है, क्योंकि वीडियो छोटा हो जाए और आपको समझ में जल्दी से आ जाए। तो देखिए AB बराबर 30 सेंटीमीटर, हमने AB बराबर 30 सेंटीमीटर रखा है। BC बराबर 15 सेंटीमीटर, BC बराबर 15, DC बराबर 44, ये देख रहे हैं DC बराबर 44 है, AD बराबर 13, तो AD बराबर 13 है। अब सबसे पहला बात इसमें यह होगा कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योगफल गुना ऊंचाई। हमें यहाँ पे समांतर भुजाओं का योगफल मालूम है। समांतर भुजा ये वाला होता है, ये ऊपर वाला और नीचे वाला होता है, 30 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर, ये तो पता है ना। एक सलाह मेरे लिए ये रहेगा कि हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में आप ये करना कि छोटे वाले भुजा को ऊपर में, बड़े वाले भुजा को नीचे में, और ये बड़ा वाला को इधर और छोटा वाला को इधर कीजिएगा, तो आसानी से बन जाएगा। बनाने का तो आप ऊपर भी लेके चले जाएं तो ही बन जाएगा, लेकिन रास्ता अगर आसान चुने तो ही अच्छा होता है ना। तो चलिए चलते हैं। और इसमें हमने कुछ किया है रचना। देखिए सबका यहाँ तक लिखा हुआ है, बी समानांतर एडी खींचा, जैसा कि आप देख रहे होंगे रेड कलर से
इसके समानांतर हमने एक रेखा खींचा जिसका नाम है बी। नंबर 1। नंबर 2, बी एफ लंब डी सी। हमने डी सी पे एक परपेंडिकुलर खींचा है, ये लंब खींचा है बी एफ, देख रहे हैं ना बी एफ। यहाँ पे हमें यही बी एफ इसको निकालना है, एफ भी निकालना है, यही इसका ऊंचाई है। अभी किसी भी प्रकार से कोई भी दिमाग लगा करके इसको हम लोगों को निकालना है। तो चलिए यहाँ से चलते हैं। हम लोग इसमें हीरोन का फॉर्मूला उपयोग करने वाले हैं, आप लोग को पता ही होगा हीरोन का फॉर्मूला। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पे ध्यान देते हैं। अगर आपसे अगर इसी पूछा जाए तो क्या होगा। जैसा कि देख रहे हैं कि इसको बनाने के बाद जो लंबाई इसका है वो लंबाई इसका भी हो जाएगा, है ना। तो लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ से फिर से स्टार्ट करें। फिर ए बी समानांतर डी, हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते चलेंगे। डी, ये देख रहे हैं ए बी समानांतर डी हो जाएगा। अगर ये 30 सेंटीमीटर तो ये भी कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अगर हम ई सी पूछें तो ई सी बराबर क्या हो जाएगा। अगर हम लोग डी सी में से अगर डी ई घटा लें तो क्या होगा, तो हो जाएगा ना। देखो डी यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर डी पूछेंगे तो बोलोगे ना किस तरह। आप तो बताए कि जितना ए बी होगा उतना डी ई होगा। तो अगर ये 30 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना सेंटीमीटर होगा, 30 सेंटीमीटर। आसान है बनाना। तो चलिए निकाल लेते हैं। ई सी बराबर डी सी कितना है बाबू, 44, और डी कितना हो जाएगा ये 30, बराबर में 14। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं त्रिभुज बी ई सी में ये 15 और ये 13 और ये कितना हो गया, ये टोटल 14। तो एक त्रिभुज में चलेंगे हम लोग बी ई सी में, त्रिभुज बी ई सी में। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग त्रिभुज बी ई सी में। तीन भुजा हमें मालूम है ना, तीन भुजा मालूम। तीन भुजा कौन सा हो गया बताइए तो जरा, बी ई। तो इसे मान लेंगे हम लोग ए, तो कितना हो गया ये 13। ई सी को मान लेंगे बी, ये हो गया 14। और सी बी या बी सी इसे मान लेंगे सी, तो ये हो गया 15। अब हम लोग चलेंगे, एक फॉर्मूला होता है ना हीरोन का फॉर्मूला से, तो अब निकाल लीजिएगा यहाँ पे एस बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। देखते जाइए आराम से, बन जाएगा तो समझ में आ जाएगा। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो एस बराबर देखिए ए कितना यहाँ पे हो जाएगा 13, बी 14 और सी 15 बटा में कितना हो जाएगा 2। तो इस बराबर सबको जोड़ेंगे, 5 4 9 3 12 के 2, हाथ में 1 3 1 4, 42 बटा 2, ये 21 से कट जाएगा। तो इस बराबर कितना आ जाएगा 21। अब हीरोन के फॉर्मूला के लिए आपको क्या चाहिए, एस माइनस ए एस माइनस बी, है ना। तो यहाँ पे निकाल लीजिए एस माइनस ए, एस का मान कितना आ गया 21, ए कितना था हम लोग का 13। तो यहाँ पे लिखेंगे 13, घटा करके 8 आ जाएगा। एस माइनस बी, 13 में से कितना घटाएंगे 14, 7 आ जाएगा। एस माइनस सी, 21 में से कितना घटाएंगे 15, ये 6 आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, आप लोग को तो याद ही होगा, नहीं याद है तो इसको नोट कर लीजिएगा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। चलिए बाबू ध्यान दीजिएगा, अब बारी बारी से सबका मान रख दीजिए। एस इंटू एस का मान कितना आया है 21, और ये कितना आया है 8 7 और ये 6 आया है ना सबका मान। अब इसका बनाना पड़ेगा वर्गमूल। चलिए वर्गमूल बनाते हैं। इसको तोड़ देंगे 21 को, तो 7 या 21, 8 को तोड़ देंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 7 तो टूटेगा नहीं, 6 टूटेगा 2 तिया 6 में। अब इसको चलिए निकालते हैं। चलिए 7 कितना है गिनिए, 1 7 2 7 2 7 ना, यहाँ पे हो जाएगा गुना 2 7 तो एक साथ निकल गया कितना 3, 2 3 तो 1 3 निकल गया कितना 2, 1 2 3 4, 4 2 में से 2 2 निकल जाएगा, गुना कर लीजिए आप लोग। 7 21 दूनी 42 दूनी, ये हो जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा आराम से। अब इसको हम मिटा रहे हैं। इसको अगर आप
रोक करके अगर नोट कर लेते तो ठीक ही होगा। चलिए इसको अब हम मिटा रहे हैं पूरे को। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है ना। देखिए तो चलिए देखते हैं आगे। हम लोग का त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया था, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर एक और फॉर्मूला हम लोग के पास है, अगर ये वाला साधारण फॉर्मूला से चलें, त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब या ऊंचाई। तो BEC का क्षेत्रफल हम लोग कितना प्राप्त किए थे, 84 प्राप्त किए थे ना। 1/2 गुने आधार, तो इसका आधार कितना ये हो जाएगा 14 हो जाएगा। और ऊंचाई तो हमको मालूम नहीं है, यही ऊंचाई हम लोग को ज्ञात करना था BF। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं FB या BF, जो भी लिखना है लिख सकते हैं। 2 सत्ते 14, 7 बार में कट गया, 7 से कितना बार में, 12 बार में। तो 12 बराबर कितना हो जाएगा FB, या इसे आप H लिखें। यही हम लोगों को प्राप्त करना था दोस्तों, है ना। अब तो आसानी से बन जाएगा, तो अब प्राप्त हो सकता है ना। तो लिख देंगे, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, तो समलंब चतुर्भुज कौन सा है ये, ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, है ना। तो 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, ऊपर में 30 नीचे में कितना 44 ही होगा ना। 30 प्लस में 44, ऊंचाई हम लोग प्राप्त किए थे ना अभी ये वाला, तो कितना आया है ये 12। तो यहाँ पे हमने दे दिया 12। चलिए आगे देखते हैं। 1/2 गुने कितना होगा, 4 और 4 3 7, 74 गुना में 12, 2 छके 12, गुना कर देंगे हम लोग। 6 जो 24 के 4 हाथ में 2, 6 छके 42, 2 44। तो इसका आंसर आएगा 444 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अब हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।